आर्यवर्धन के सामने खुल जाएगी मीरा की असलियत। रघुपति का सच सब कुछ पलट देगा। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। आर्यवर्धन, अनु और मीरा के बीच का रिश्ता अब एक ऐसे सच से टकराने वाला है जो सबको हिला कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है जब रात के सन्नाटे में मीरा के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रघुपति। मीरा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। वह कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से रघुपति की आवाज़ गूंजती है। मीरा मैडम, मैंने आपके कहने पर इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी जान को दांव पर लगाया। अब मुझे उसका इनाम चाहिए, वरना मैं आपकी सच्चाई आर्य सर को बता दूंगा। मीरा की सांस अटक जाती है। वह झुंझलाते हुए कहती है, रघुपति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो। अगर जुबान खोली ना तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी। लेकिन रघुपति अब डरने वाला नहीं था। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, पुलिस? ठीक है, भेज दो। पर याद रखना, अगर मैं जेल गया तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे पास सबूत हैं मीरा मैडम, ऐसे सबूत जो आपकी दुनिया हिला देंगे। अगर खुद को बचाना है तो मोटी रकम लेकर आओ और अपना पीछा छुड़ा लो। रघुपति की यह बात सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर तक वह चुप रहती है, फिर मजबूरी में कह देती है, ठीक है, मिलो मुझसे कल शाम पुराने गोदाम में, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगले दिन शाम का समय, अंधेरे और सन्नाटे से भरा पुराना गोदाम। हवा में धूल और रहस्य तैर रहा था। मीरा हाथ में एक बैग लेकर अंदर प्रवेश करती है। बैग में लाखों रुपए। वह इधर उधर देखती है और धीरे सा, अचानक पीछे से आवाज आती है, यही हूं मीरा मैडम, मेरे पैसे लाए हो ना? मीरा बैग उसकी ओर बढ़ा देती है। वह कहती है, ये लो तुम्हारे पैसे, अब अपना मुंह बंद रखना। अगर दोबारा धमकी दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रघुपति पैसे गिनते हुए मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो मीरा मैडम, अब कोई नहीं जानेगा कि गोपाल शर्मा की दुकान में आग लगाने का मास्टरमाइंड आप ही थी। आपने तो बस इसलिए सब करवाया था ताकि आर्य सर और अनु एक दूसरे से दूर हो जाएं, है ना? इतना सुनते ही पीछे से एक तेज आवाज आती है, क्या कहा तुमने? दोनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। वहां खड़ा है आर्यवर्धन। उसके हाथ से सब्जियों वाला थैला जमीन पर गिर जाता है। आंखों में सदमा और गुस्सा दोनों झलकते हैं। मीरा घबरा जाती है। सर, आप यहां? आर्यवर्धन का चेहरा लाल हो चुका था। मीरा, ये रघुपति क्या बोल रहा है? तुमने शर्मा जी की दुकान में आग लगवाई अनु को परेशान करने के लिए? तुम इतनी गिर सकती हो? मीरा की आवाज कांपती है। आर्य सर, प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है, आप गलत समझ रहे हैं। आर्यवर्धन चीख पड़ता है। गलत? मीरा, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें इस आदमी को पैसे देते हुए। अब तुम क्या नया झूठ बोलोगी? रघुपति धीरे से पीछे हटने लगता है, लेकिन आर्यवर्धन उसकी कॉलर पकड़ लेता है। बोल, सच क्या है? रघुपति डरते हुए कहता है। सर, मीरा मैडम ने ही सब करवाया था। उन्होंने ही दुकान में आग लगवाई, अनु को फंसाने की साजिश रची ताकि आप उससे नफरत करें और वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। यह सुनते ही मीरा फूट पड़ती है। नहीं आर्य, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। लेकिन आर्यवर्धन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से नफरत झलक रही थी। प्यार? ये प्यार नहीं, पागलपन है मीरा। तुमने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मीरा की आंखों में अब डर है। रघुपति पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यवर्धन चिल्लाता है, रघुपति, रुक जाओ। अब तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। तुम दोनों ने जो किया है उसका हिसाब देना ही होगा। इस सीन के साथ पूरी कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। आर्यवर्धन के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं। वह सोच में पड़ जाता है कि अनु को अब यह सब कैसे बताए, कैसे समझाए कि उसने हमेशा उसकी सच्चाई पर भरोसा किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आर्यवर्धन मीरा को क्या सजा देता है और क्या वह फिर से अनु के करीब आ पाएगा या नहीं। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है, जहां एक सच उजागर होगा और कई रिश्तों की नींव हिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि मीरा को उसकी सजा मिलनी चाहिए